राम राम हरे हरे। यह जो कथा है नैमिषारण्य के वन में एक जगह है जिसका नाम है नैमिषारण्य। क्या नाम है? कौन कौन सुन रहे हैं? कोई भी नहीं सुन रहे। जो सुन रहे हैं वो जोर से दोनों हाथ उठा के हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यहाँ वाले जगह, यहाँ वाले हरे राम तो सोना नहीं है कथा में, ध्यान पूर्वक पूरा सुनना है। यह कथा जब सूत गोस्वामी सुना रहे हैं तो नैमिषारण्य के वन में जो भगवान विष्णु का प्रिय स्थल है, नैमिष का अर्थ है निमिष अर्थात पल के, और भगवान विष्णु को या भगवान श्री हरि को नैमिष कहा जाता है, अर्थात जो पलके नहीं झपकाते। जैसे जगन्नाथ भगवान है, कभी पलके नहीं गिराते, तो भगवान को नैमिष कहा जाता है। और उन भगवान का जो स्थान है, उन भगवान का जो वन है, वो कहलाता है नैमिषारण्य। अरण्य कहते हैं जंगल को, वन को। तो नैमिष का जो वन है, नैमिष का जो अरण्य है, वो क्या है? नैमिषारण्य। बड़ा ही सुंदर और पवित्र यह स्थान है। और ऐसा मान्यता है, पुराणों में कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की तो यह सृष्टि, यह भूमंडल कैसा है? गोल है। तो इसकी जो धुरी है, जो एकदम बीच का जो हिस्सा है, वो नैमिषारण्य है। और नैमिषारण्य में वो धुरी को स्थापित करते हैं और वहां से फिर सृष्टि की रचना होती है। तो बड़ा ही पवित्र स्थल है, भगवान विष्णु का स्थान है। एक बार की बात है कि 88,000 ऋषिगण, जिनमें शौनक जी, शौनक ऋषि नाम के जो ऋषि हैं, जो संत हैं, ये प्रमुख हैं। और 88,000 ऋषियों की मंडली को लेकर ये नैमिषारण्य के वन में एकत्र हुए। और किस प्रयोजन से एकत्र हुए, क्यों इकट्ठे हुए? तो कहा कि पहले तो गए थे ये प्रयाग में, जहाँ पर मेला लगता है, त्रिवेणी संगम है, तो उस स्थान पर गए। लेकिन वहां देखा कि बहुत भीड़ है, बड़ा कोलाहल है, लोगों का आवागमन है। तब इन ऋषियों ने सोचा कि हमें कोई शांत स्थल चाहिए, ताकि अभी तो चल रहा है द्वापर युग, उस समय द्वापर युग था जब वे एकत्रित हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी द्वापर चल रहा है और द्वापर बस खत्म ही होने वाला है, समाप्त होने वाला है, और इसके बाद आएगा कराल कलिकाल। अभी क्या चल रहा है? अभी कौन सा युग है? कौन सा युग है? सतयुग है। अभी तो अभी सतयुग है ना? सतयुग है कि कलयुग है? बताइए। कलयुग चल रहा है। तो कलयुग के पहले जब द्वापर युग था, उस समय ये 88,000 ऋषिगण एकत्र होते हैं इस चिंता से। अब देखिए, चिंता कई प्रकार की होती है। हम लोगों को चिंता होती है कि बेटे की नौकरी लगेगी कि नहीं, बेटी की शादी कब होगी, घर कब बनेगा, दुकान कब बनेगी, ये हमारी चिंता है। लेकिन संतों की चिंता कैसी होती है? वे हमारी जैसी चिंता नहीं करते छोटी मोटी घर गृहस्थी को लेकर, कि गांव को लेकर, कि नगर को लेकर। उनकी चिंता बहुत व्यापक होती है और सबके कल्याण के लिए होती है। तो जो व्यक्ति केवल अपने घर बार की चिंता करता है कि मेरा क्या होगा, पत्नी का, बच्चों का, इनका क्या होगा, वो तो गृहस्थ भी नहीं, गृह में भी कहलाता है, बस घर बार में लगा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति, अब आवश्यक नहीं कि सन्यासी ही हो कि विरक्त ही हो, नहीं, घर में रहकर भी, पत्नी बच्चे होते हुए भी जो व्यक्ति सबकी चिंता करता है, और ऐसी चिंता नहीं कि सबको भोजन कब मिलेगा, सबको कपड़े मिल जाए, केवल ये चिंता नहीं,
तब कैसी चिंता कि इन सभी का कल्याण कैसे होगा, ये भगवान के धाम कैसे जाएंगे, इनको भवसागर से मुक्ति कब मिलेगी, इनका जन्म मृत्यु का बंधन कब छूटेगा। जब ये चिंता होने लगती है तब संत बनते हैं। तो ये जितने 88,000 ऋषिगण थे, इन्हें क्या चिंता थी कि आने वाला समय तो कलयुग का है, और कलयुग, अब वे तो ऋषि थे, मुनि थे, वे तो देख सकते थे, त्रिकालज्ञ थे, वे जानते थे कि पहले का समय कैसा था, अभी का कैसा है और आने वाले समय में क्या होगा, उन्हें सब पता था। तो उन्होंने देखा कि कलयुग की स्थिति कैसी है। प्रायेणाल्पायुषः सभ्यः कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्याः युपद्रुताः। उन्होंने देखा कि कलयुग में स्थिति ऐसी है, प्रायेण अल्पायुषः सभ्यः। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम है। पहले के समय लोगों की आयु कितनी हुआ करती थी? कहा पहले तो हजारों वर्ष, लाखों वर्ष आयु होती थी, कितने कितने साल तो वे तपस्या में निकाल देते थे। लेकिन हमारी आयु कितनी है? 1000 वर्ष, इतनी है। 150 वर्ष, इतनी भी नहीं है। 100 वर्ष, वो भी नहीं बची। फिर 50, 60, 70 कोई मुश्किल से, तो जो पुराने लोग हैं वे 80 तक पहुंचते हैं। तो आयु बहुत कम है, और इतने से समय में कार्य बहुत सारे हैं। तो प्रायेण अल्पायुषः सभ्यः कलौ अस्मिन् युगे जनाः। और फिर कहा एक तो आयु भी कम है, ऊपर से दिमाग भी नहीं है। मंदाः सुमन्दमतयो, कहा लोगों की कलयुग में जो बुद्धि है वो बड़ी मंद है, बड़ी कम है। मंदाः सुमन्दमतयो, और इतना मंद कहकर संतुष्टि नहीं मिली, कहा सुमन्दमतयो। व्यासदेव लिखते हैं बहुत ही कम बुद्धि है लोगों में, और मंद भाग्याः युपद्रुताः। चलो बुद्धि नहीं है, मूर्ख है, तो कम से कम भाग्य तो अच्छा होगा। कहा नहीं नहीं, भाग्य भी अच्छा नहीं है, भाग्य भी मंद है। तो मंदाः सुमन्दमतयो मंद भाग्याः युपद्रुताः। अब बताइए कल्याण कैसे होगा? ये तो चिंता का विषय है कि नहीं? इतने सारे मनुष्य इस पृथ्वी पर कलयुग में हैं, 4.5 लाख साल का यह कलयुग है, और अभी तो कलयुग प्रारंभ ही हुआ है। अभी कितने साल हुए हैं कलयुग को? अभी लगभग 5-5.5 हजार साल हुए हैं। और कितना बड़ा ये कलयुग है? 4.5 लाख, 4,32,000 वर्षों का ये कलयुग है। तो अभी तो शुरू ही हुआ है, तब ये स्थिति है। तो आगे आने वाले समय में तो और क्या होगा? तो ये जो चिंता है ये उन नैमिषारण्य के ऋषियों को होती है, और इस चिंता को लेकर वे सभी एकत्रित होते हैं नैमिषारण्य के वन में, और तब विचार करते हैं कि क्या किया जाए। तब उन लोगों ने सोचा कि हम एक ऐसा यज्ञ, ऐसा अनुष्ठान करते हैं जो 1000 वर्ष तक चलेगा। उनकी आयु तो बहुत थी, तो उन्होंने सोचा 1000 वर्ष तक चलने वाला अनुष्ठान करेंगे, ताकि कलयुग में कली के प्रभाव को कम किया जा सके, ताकि लोग भजन में लग सके। तो सुबह सुबह जैसे ही ये विचार करते हैं, अगले ही दिन सब तैयारी कर ली थी हवन की, यज्ञ की, अनुष्ठान की, और सब एकत्रित हो गए, नहा धोकर तैयार हो गए सुबह सुबह। और तभी देखा कि सूत गोस्वामी का आगमन वहां पर हुआ है। ये तो 88,000 ऋषि थे, शौनक आदि बड़े बड़े ऋषि थे, खूब बूढ़े थे, और तब एक सुकुमार बालक के रूप में सूत गोस्वामी का आगमन वहां होता है। और जब सूत गोस्वामी को देखा तो उनकी आयु नहीं देखी, लेकिन देखा कि ये ज्ञान में बहुत बड़े चढ़े हैं। तब सभी ने अपने अन्य कार्य छोड़कर उनका खूब स्वागत सत्कार किया, चरण प्रक्षालन किए, माल्यार्पण किया, आसन दिया, और उन्हें बैठाकर तब अपने अनुष्ठान को छोड़ दिया। क्योंकि जब देखा कि संत आए हैं तो कथा अधिक महत्वपूर्ण है, और बैठकर प्रश्न करने लगे। तब 6 प्रश्न शौनक आदि ऋषि करते हैं, लेकिन प्रश्न करने के पहले उन्हें प्रणाम करते हैं। तो पद्म पुराण में जहाँ यह महिमा है, वहाँ प्रथम श्लोक में
भगवान का स्मरण किया है, संतों को प्रणाम किया है और भागवत का एक प्रकार से मंगलाचरण किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसा कहकर भगवान को नमस्कार करते हैं। कहा सच्चिद आनंद रूपाय, जो भगवान सत चिद और आनंद रूप है। सत का अर्थ है जो सदैव विद्यमान रहते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हमारे शरीर का जन्म होता है और मृत्यु हो जाती है, लेकिन क्या भगवान का भी कभी मरण होता है? हाँ, नहीं, वे तो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। कोई समय का बंधन नहीं है, सदैव नित्य रहने वाले हैं। इसलिए भगवान को सत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत, जो सदैव विद्यमान रहते हैं। फिर कहा कि भगवान चिद रूप है। चिद का अर्थ क्या है? चिद का अर्थ है कि भगवान को संपूर्ण ज्ञान है। जो भी ज्ञान इस भौतिक जगत में है या अन्य लोकों में है, किसके मन में क्या चल रहा है, सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान और इससे परे भी लौकिक पारलौकिक सारा ज्ञान भगवान को है, इसलिए वे चिद रूप हैं। और फिर कहा कि भगवान आनंद रूप है। आनंद तो सभी जानते हैं, तो साक्षात आनंद की मूर्ति भगवान है। और यदि आप हम सभी चाहते हैं कि हम आनंदित हो, कौन कौन चाहता है कि हम हमेशा दुखी रहे? हाथ उठाइए। कि हम हमेशा दुखी रहे, हमारे जीवन में हमेशा कष्ट आते रहे। कौन कौन सो रहे थे जिन्होंने हाथ उठाया? कोई नहीं। तो कौन कौन चाहता है कि हमारे जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद हो? सब चाहते हैं। तो आनंद इस जगत में मिलता नहीं है, आनंद इस संसार में है ही नहीं। यदि कोई बोलता है कि ऐसा कर लो सुख मिलेगा, ऐसा कर लो सुख मिलेगा, तो वो झूठ है। क्योंकि अच्छा, सुख और आनंद में भी अंतर है। सुख हम समझते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख नहीं होते, उस समय को हम समझते हैं कि हम बड़े सुख में हैं। लेकिन वास्तविक सुख होता क्या है ये तो हम जानते ही नहीं हैं, और उस पर भी आनंद क्या होता है वो तो हमें पता नहीं है। लेकिन यदि हमें आनंद चाहिए तो वो केवल और केवल भगवान की शरण में जाने से, उनका नाम जपने से, उनके नाम का कीर्तन करने से, उनकी कथा सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। क्योंकि आनंद रूप तो केवल कौन है? केवल भगवान श्री कृष्ण है। केवल भगवान आनंद रूप है और कहीं आनंद नहीं है। तो जिस जिसको भी आनंद चाहिए किसकी शरण में जाना पड़ेगा? किसकी शरण में? जोर से बोलिए। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा, तभी आनंद की प्राप्ति होगी। तो व्यासदेव कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिन्होंने इस विश्व की उत्पत्ति की है उन भगवान को। फिर तापत्रय विनाशाय, हम सभी के जीवन में 3 प्रकार के ताप आते हैं, 3 प्रकार के दुख ऐसे हैं जो किसी का पीछा नहीं छोड़ते, जो सबके पीछे लगे हैं। हर एक व्यक्ति को, चाहे कोई कितने ही बड़े पद पर हो, चाहे कोई कितना ही गरीब व्यक्ति हो, सबके जीवन में ये 3 दुख तो आते ही आते हैं। कौन कौन से? आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक या आध्यात्मिक दुख। ये 3 प्रकार के दुख सभी के जीवन में है। आदि भौतिक दुख वे दुख कहे जाते हैं। देखिए, कल आप लोगों को सब बताना पड़ेगा कि आदि भौतिक दुख क्या है, फिर आदि दैविक दुख क्या है। तो आदि भौतिक दुख वे दुख होते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति से हमें मिलते हैं, किसी अन्य जीव से जो दुख हमें प्राप्त होते हैं। फिर चाहे किसी ने कुछ बुरा कह दिया या मार दिया, कलह हो गई, जो भी है, उनको कहते हैं आदि भौतिक दुख। फिर जो दुख देवताओं द्वारा दिए जाते हैं, जैसे हमारी खेती किसानी है, जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश हुई नहीं, इंद्रदेव ने वर्षा की नहीं, और जब आवश्यकता थी कि बारिश ना हो तो खूब बाढ़ आ गई। तो ये कौन से दुख हुए? ये आदि दैविक दुख हैं, जो हमारे द्वारा नहीं है, हमारे बस में नहीं है, जो देवताओं के द्वारा दिए गए हैं। और तीसरे होते हैं आध्यात्मिक दुख, जो हमारे मन से ही हमें मिलते हैं। जैसे
बहुत टेंशन होना या किसी बात की बहुत चिंता होना, अपने ही मन से जो हमें दुख मिलते हैं आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। तो यदि इन तीनों दुखों से छुटकारा चाहिए तो किसकी शरण में जाना होगा? भगवान श्री कृष्ण की शरण में। इसलिए व्यासदेव कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उन भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, इस कथा में प्रवेश करते हैं और तब अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सूत गोस्वामी के गुरु हैं शुकदेव गोस्वामी, और शुकदेव गोस्वामी का प्रणाम मंत्र करते हैं और फिर आगे शौनक आदि ऋषि हाथ जोड़कर, आप लोगों को याद है ना, अभी हम कहाँ गए थे? नैमिषारण्य के वन में। मानसिक रूप से सभी चलिए कथा के साथ नैमिषारण्य में। अब नैमिषारण्य में सभी पहुंच गए, सभी चले गए। अब नैमिषारण्य के वन में कौन कौन है? 88,000 ऋषिगण हैं और इनमें प्रमुख कौन है? शौनक ऋषि हैं। और शौनक ऋषि श्रोता हैं, वे प्रश्न पूछ रहे हैं, यजमान हैं। और वक्ता कौन है? सूत गोस्वामी वक्ता है। सूत गोस्वामी वक्ता है, शौनक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे गुरुदेव, आप तो अज्ञान को नष्ट करने वाले हैं, कोटि सूर्यों के समान हैं, मेरे प्रश्नों का निवारण कीजिए। सूत गोस्वामी ने कहा पूछिए। तब गुरु की महिमा का वर्णन किया कि देखिए, चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक मणि होती है, सभी के पास सोने चांदी है ना, सोने चांदी हीरे जवाहरात भी होते हैं बड़े बड़े लोगों के पास, लेकिन मणि जो होती है आजकल हमारे पास नहीं होती। पहले के समय में जो राजा होते थे या बड़े बड़े सेठ व्यापारी होते थे, उनके पास मणियां भी हुआ करती थी। उनमें से भी जो सबसे सुंदर और सबसे बहुमूल्य मणि होती है उसको कहते हैं चिंतामणि। कौन सी मणि? चिंतामणि। किसी ने देखी है चिंतामणि को? किसी ने भी नहीं देखा। बड़े बूढ़े लोगों ने जो पुराने समय के चिंतामणि को देखा हो? नहीं देखा। तो चिंतामणि एक ऐसी मणि है कि जिसको यदि हाथ में रखकर, ध्यान से सुनिएगा, जिसको हाथ में रखकर हमारी कोई भी इच्छा हो, कुछ भी इच्छा हो कि हम अभी पहुंच जाएं विदेश में, या हमारे घर बहुत बड़ी सी गाड़ी आ जाए, या हमारा बड़ा सा बंगला बन जाए, कुछ भी हम इच्छा करें तुरंत पूरी हो जाती है एक क्षण में। तो यदि कभी मिल जाए चिंतामणि तो चूकना मत, हाथ में रख के तुरंत मांग लेना जो भी चाहिए। इस संसार में जो कुछ भी मिलता है वो सब कुछ चिंतामणि दे सकती है। इस पूरे संसार में, विश्व में जो कुछ भी है चिंतामणि दे सकती है, केवल बोलने मात्र से। अरे हंसने की बात थोड़ी है, झूठ थोड़ी है, सचमुच में चिंतामणि होती है। लेकिन हम लोगों को बड़ी बड़ी लगे, हमारे पास नहीं है, पता नहीं होगी कहीं पर। तो चिंतामणि ऐसी होती है। लेकिन यदि आप चिंतामणि से कहें कि अरे चिंतामणि, हमें स्वर्ग में जो सुंदर फल मिलते हैं वो स्वर्ग के फल हमें दे दो, क्या स्वर्ग की कोई वस्तु हम मांगे तो चिंतामणि नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि चिंतामणि केवल इस पृथ्वी की ही वस्तु हमें दे सकती है और कहीं की नहीं। तो कहा लेकिन हमें तो स्वर्ग के भोग चाहिए। फिर तो कहा कि स्वर्ग में एक वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। नाम सुना होगा, कल्प वृक्ष। एक वृक्ष है कल्प वृक्ष, जिसके नीचे बैठकर कुछ भी इच्छा की जाए वो तुरंत पूरी हो जाती है। लेकिन यदि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप कहें कि हमें तो भगवान मिल जाए, तो क्या कल्प वृक्ष दे सकता है? कहा नहीं, कल्प वृक्ष में वो क्षमता नहीं है। यदि भगवान चाहिए तो न चिंतामणि दे सकती है न कल्प वृक्ष दे सकता है। तब कहा कि हमें तो भगवान चाहिए, भगवान कैसे मिलेंगे?
तो कहा कि भगवान को तो केवल एक व्यक्ति है, वो ही हमें भगवान को दे सकते हैं, और वो कौन है? केवल गुरु है। तो सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि कहते हैं, चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुहु, सुरद्रु अर्थात कल्प वृक्ष, सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुहु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु हम पर प्रसन्न हो जाए और यदि गुरुदेव की कृपा हो जाए तो क्या होता है कि योगियों को भी दुर्लभ जो वैकुंठ है वो वैकुंठ की प्राप्ति गुरुदेव करा देते हैं। इसलिए हमेशा गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए और उनसे भगवान की कथा को सुनना चाहिए। इस प्रकार से गुरु की महिमा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गुरु की महिमा का वर्णन किया और तब आगे कहते हैं कि देखिए हम बहुत दुखी हैं कि अब कलयुग आएगा, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, कि और फिर कलयुग के कष्ट से या कलयुग के प्रभाव से सभी लोग काल के गाल में पहुंच जाएंगे और अपना जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। उनका कैसे क्या कल्याण होगा? आप कोई ना कोई उपाय अवश्य बताइए। तब एक बार की बात है कि जब शौनक आदि ऋषियों ने ऐसा पूछा, सूत गोस्वामी ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कथा सुनाना प्रारंभ करता हूँ और इस कथा से कलयुग का प्रभाव कम हो जाएगा और लोगों को भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। किस किस को भगवान की प्राप्ति करना है? धीरे धीरे हाथ उठते हैं। इसने हाथ उठाया कि नहीं, फिर इसने उठाया कि नहीं, आगे वालों को देखते हैं। सभी को भगवान की प्राप्ति करना है। तो भगवान की प्राप्ति कैसे होती है कलयुग में? कैसे होती है? अब आप लोग बताएंगे तब आगे कथा होगी। कैसे प्राप्ति होती है भगवान की? भजन करके और भगवान का नाम लेके और कथा सुनकर नहीं होती है। तो जब हम भगवान की कथा सुनते हैं और इस कथा में नाम की महिमा को सुनते हैं, फिर हम घर जाकर फिर वही घर के कार्यों में नहीं लगना है। एक बार कथा सुनने के बाद यदि हम जैसे पहले थे, आज क्या है? आज कृष्ण पक्ष षष्ठी है, षष्ठी तिथि है। आज से पहले हम जो थे, आज के बाद घर जाके हमें वैसा नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि आज हम कथा सुन रहे हैं। अब कथा के बाद हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में परिवर्तन आना चाहिए, तब तो कथा का कोई मतलब है। नहीं तो हर साल कथा होगी और फिर हम अपने घर के वैसे ही कार्यों में लग जाएंगे, फिर कल्याण कैसे होगा? तो घर जाकर क्या करना है? जो आज सुना है उसका स्मरण करना है और एक काम आप लोगों को करना है, लेकिन ऐसे नहीं आपको बताया जाएगा। यदि आप कहें कि हाँ, जो आप कहेंगे अधिक समय नहीं लगेगा, 5-10 मिनट का काम है, आप लोग कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है? जो हाथ उठाएगा उन्हें बताया जाएगा। 5-10 मिनट का काम है जिससे भगवान की प्राप्ति इस कलयुग में हो जाती है, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। कौन कौन करेगा? सभी करेंगे? तो वो एक छोटा सा काम है कि कलयुग का जो युग मंत्र है या जो महामंत्र है, उसका आप लोगों को क्या करना है? जप करना है, माला करना है। और जिनके पास भी माला नहीं हो तो हम 1-2 दिन में व्यवस्था करेंगे कि यहीं पर माला झोली आ जाए। और गीता भागवत जो पुराण है, जिनको अपने घर में रखना है वे ले जा सकते हैं। तो घर जाके आज से ही, आज कथा का प्रथम दिवस है और कथा सुनने के कुछ नियम धर्म होते हैं, ऐसी थोड़ी कथा में बैठ जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य से रहना, सात्विक भोजन करना, कम से कम 7 दिन तो लहसुन प्याज नहीं खाना और भगवान के नाम का जप करना। कैसे जप करना? कौन से मंत्र का? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आप लोगों की आवाज नहीं आती है और अब आप लोगों को अपनी आवाज लानी पड़ेगी। जोर से एक बार सभी बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
तो इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। सूत गोस्वामी आगे कहते हैं कि मैं जो यह कथा सुनकर आया हूँ, मैं तो अभी अभी शुकदेव गोस्वामी से कथा सुनकर आया हूँ। तो देखिए, ये जितने बच्चे कथा में बैठे हैं ना, बड़े ध्यान से ये बात सुनिए, बड़ी सुंदर कथा है। क्या कि सूत गोस्वामी कोई बड़े बूढ़े ऋषि नहीं थे। सूत गोस्वामी कौन थे? कहा छोटे से 10, 16, 17 वर्ष के बालक थे। और ये सूत गोस्वामी कथा कहते हैं और शौनक आदि ऋषि कथा सुनते हैं। लेकिन इतने छोटे बालक ने कहाँ कथा सुन ली? तब कहा कि जब परीक्षित को शुकदेव जी कथा सुना रहे थे, उस समय ये सूत गोस्वामी पीछे चुपचाप बैठकर कथा सुन रहे थे और पूरी कथा बड़े ध्यान से इन्होंने सुनी। और जब ध्यान से कथा सुनी तो बलराम जी ने आशीर्वाद दिया। बलराम जी के कृपा पात्र हैं सूत गोस्वामी। बलराम जी ने आशीर्वाद दिया, शुकदेव जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और रोमहर्षण के पुत्र तो है ही। तो इस प्रकार से ये सूत गोस्वामी आ गए और तब शौनक आदि ऋषियों ने इनसे कथा सुनी। तो इसलिए बड़े ध्यान से कथा सुननी चाहिए। ऐसे सुनना चाहिए कि हम सुनने के बाद किसी को सुना सके। अब आवश्यक नहीं कि व्यासपीठ पर बैठकर सुनाएं, लेकिन हमने कथा सुनी, घर जाकर अपने घर के लोगों को सुना दें, या जो कार्य करने कर्मचारी, किसान, मजदूर जो भी आते हैं, इधर उधर की बात करने से अच्छा कि जो हमने कथा में विषय सुना है उसको सुनाएं। तो सूत गोस्वामी सुनाते हैं और तब कहते हैं कि जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, देवता आते हैं अमृत का कलश लेकर, और तब शुकदेव जी ने देवताओं को तो भगा दिया। क्यों भगा दिया? अभक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये जो भागवत की कथा है, ये देवताओं को भी अति दुर्लभ है। देवताओं को भगा दिया गया था, उन्हें कथा नहीं सुनने दी। केवल जो श्रद्धालु हैं, बैठकर सुनते हैं, उन मनुष्यों को यह कथा सुलभ हुई। और इस प्रकार से जब कथा सुनाना प्रारंभ किया तो देखा कि परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई थी? किसी को पता है? महाराज, परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई थी? सर्प के काटने से मृत्यु हुई। तक्षक नाग के काटने से परीक्षित महाराज की मृत्यु हुई। अब देखिए, एक बात बहुत ध्यान देकर श्रवण कीजिए। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सांप के काटने से, या किसी विषैले जीव के काटने से, या फिर आत्महत्या करने से, या कहीं एक्सीडेंट में चोट लगकर मर जाने से, इस प्रकार से जिसको हम अकाल मृत्यु कहते हैं, ऐसे यदि किसी की मृत्यु होती है तो उस मृत्यु को अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि यह तो अकाल मृत्यु है, अभी समय आया नहीं था और शरीर का अंत हो गया। तो क्या होता है कि उस जीव को जितने दिन उसकी आयु शेष थी, उतने दिनों तक भूत प्रेत की योनि में डाल दिया जाता है। और भूत प्रेत की योनि में डालने के बाद ऐसा नहीं कि वहां सबको परेशान करते रहते हैं, किसी को परेशान नहीं करते। ये भूत प्रेत खुद ही परेशान होते हैं। भूख तो बहुत लगती है लेकिन खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वैसा शरीर नहीं है। प्यास बहुत लगती है लेकिन पानी नहीं पी सकते। ठंड लगती है लेकिन कुछ पहन नहीं सकते। तो शरीर की यातनाएं तो बहुत मिलती हैं लेकिन उसका कुछ उपचार नहीं है। और उस योनि में, भूत प्रेत की योनि में बड़ा भयंकर कष्ट होता है, बहुत कष्ट मिलता है और मुक्ति तो होती नहीं है। तब कहा कि जो परीक्षित हैं उनकी जो मृत्यु है वो कैसे हुई? सांप के काटने से हुई, तक्षकनाग के काटने से हुई। तो ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि करता है, वे ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में बैठकर विचार करने लगे कि अरे ये परीक्षित मेरे धाम से होते हुए भगवान के धाम जा रहा है। जब किसी को मोक्ष प्राप्त होता है तो ऐसा नहीं कि हम सीधे अभी पृथ्वी पर हैं और हमें मोक्ष प्राप्त हुआ सीधे वैकुंठ पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। तब कैसा होता है? तो कहा क्रम मुक्ति भी होती है। जैसे हम पृथ्वी पर हैं, फिर स्वर्ग जाते हैं, सब जगह हमारा स्वागत सत्कार होता है। जिस जीव को मोक्ष प्राप्त होता है उसका सारे लोगों में स्वागत सत्कार
सत्कार होता है। इंद्र पूजा की थाली लेकर खड़े होते हैं कि अरे अरे ये तो विष्णु पार्षद बनने जा रहे हैं। तब खूब आरती करते हैं, चंद्र सूर्य वरुण जितने देवी देवता हैं सब आरती करते हैं, स्वागत करते हैं। फिर और ऊपर जाते हैं, तब जन लोग, तप लोग, महर लोग, ऋषि लोग, पितृ लोग, जितने लोग हैं सब जगह स्वागत सत्कार आतिथ्य होता है। फिर ब्रह्म लोग जाते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आरती करते हैं, ब्रह्मा जी स्वागत करते हैं और तब भगवान के धाम वो व्यक्ति जाता है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये जो परीक्षित है इनको तो तक्षक नाग ने काटा और इनकी मृत्यु हुई और ये सीधे भगवान के धाम जा रहे हैं। भला ये कैसे संभव है? कौन सा ऐसा पुण्य कर लिया कि इनको भगवान का धाम मिल गया? इनकी तो बड़ी छोटी आयु थी, ये तो राजा थे और अभी युवा ही थे, अभी तो बूढ़े भी नहीं हुए थे। ऐसा इन्होंने क्या किया? जीवन भर राजपाट ही तो किया, कोई पुण्य तो किया नहीं, संन्यास आश्रम में तो गए नहीं। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन रूपी तराजू पर तौला, सभी ऋषियों के सामने बैठकर एक पलड़े पर, जैसे तराजू होता है तो तराजू के एक पलड़े पर भागवत को रखा और एक पलड़े पर अन्य जितने पुराण हैं उन सबको रखा। और तब तौला तो देखा कि भागवत का पलड़ा भारी था। तब सोचा कि पुराणों को हटाओ, सोचा इतनी सारी नदियां हैं, पुण्य क्षेत्र है, तीर्थ हैं, क्या उन सभी की भी महिमा भागवत से कम है? तब उनको एक पलड़े पर रखा और भागवत को एक पलड़े पर रखा, तब भी भागवत की महिमा भारी थी। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सारे वेदों को, 4 वेदों को, 17 अन्य जो 17 पुराण हैं उनको, उपनिषदों को, तीर्थों को, नदियों को, पवित्र क्षेत्रों को, कर्मकांड सब कुछ एक पलड़े पर रखा और एक पर केवल भागवत को रखा। तब भी देखा तो भागवत का ही पलड़ा भारी था। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धाता भी विस्मृतः सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। सत्य लोक में तुला बांधकर ऐसे तोला तो देखा कि भागवत का पलड़ा भारी है। तब समझ गए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक के अन्य ऋषियों से भी कह दिया कि देखो मैंने अच्छी तरह से जांच लिया कि इस पृथ्वी लोक पर या इस ब्रह्मांड में भागवत के अलावा कोई साधन नहीं है जो श्रेष्ठ हो। भागवत सर्वश्रेष्ठ साधन है। रही बात तीर्थों की और नदियों की, तो जहाँ कहीं पर भी भागवत की कथा होती है उस स्थान पर जितने भी तीर्थ हैं, इतने तीर्थ हैं हमारे भारतवर्ष में जिनकी गिनती भी संभव नहीं है। हर एक स्थान पर कोई ना कोई तीर्थ है जो लुप्त हो गया, हमें पता नहीं है लेकिन तीर्थ है। तो करोड़ों तीर्थ हैं, वे सारे तीर्थ उस स्थान पर प्रकट हो जाते हैं जहाँ पर भागवत कथा होती है। फिर जितनी भी नदियां हैं, कौन कौन सी नदी हैं, 2-4 नाम गिनाइए। कौन सी नदी है? गंगा, यमुना और सरस्वती और शिप्रा और नर्मदा, कृष्णा, इतनी सारी जो नदियां हैं, ये सारी नदियां, अब विचार कीजिए, नर्मदा जी यहाँ पर है, फिर गंगा जी वहाँ है, फिर कृष्णा नदी नीचे दक्षिण में है, तुंगभद्रा है। यदि हम सभी का पुण्य लेने जाएं तो कितना समय लगेगा इस नदी में, फिर उस नदी में, और फिर उसमें भी विधान है कि वहाँ के जो तीर्थ हैं उनमें भी जाना चाहिए, तब पुण्य की प्राप्ति होती है। इतना यदि हम भ्रमण करें तब जिस पुण्य की प्राप्ति होगी। और कितनी नदियां तो अब कलयुग में विलुप्त हो चुकी हैं, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, ये सब तो है ही नहीं, ये सब तो विलुप्त हो गई हैं। तो इन नदियों का भी फल, जो व्यक्ति कथा पांडाल में भागवत के सम्मुख आकर बैठ जाता है और कथा सुनता है, उसको नदियों में स्नान करने का, तीर्थों में दर्शन करने का, धामों में जाकर सत्संग करने का जो फल है, जो पुण्य है, वह प्राप्त हो जाता है। क्योंकि स्कंद पुराण में साक्षात भगवान कृष्ण अपने मुख से कहते हैं, तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नदसरांसि च यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्याः सर्वे शिलोच्चयाः। सभी
सुंदर पवित्र स्थान वहाँ आ जाते हैं। और केवल ये तीर्थ और नदी ही नहीं आते, तब कौन आता है? तो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं। ब्रह्मा जी को यह कथा सुनाते हुए भगवान कहते हैं, यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत्। ये चतुर्मुख, ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4 मुख हैं, तो उनका नाम है चतुर्मुख या चतुर्वक्त्र। तो भगवान कहते हैं यत्र यत्र चतुर्वक्त्र, हे ब्रह्मा जी जहां जहां पर भी श्रीमद् भागवतम भवेत्, श्रीमद् भागवत की कथा होती है, तो भगवान कहते हैं गच्छामि तत्र तत्राहम्, वहां वहां मैं स्वयं चलकर जाता हूँ। चलकर अर्थात भगवान गरुड़ जी पर बैठकर आते होंगे, तो भगवान आते हैं गच्छामि तत्र तत्राहम्। और कैसे आते हैं? तो कहा गौर यथा सुत वत्सला। कभी देखा है गाय जैसे अपने बछड़े या बछड़ी के पीछे पीछे चलती है, बछड़ा बछड़े आगे चलते हैं और गाय बड़ी चिंता करती है कि अरे मेरा बछड़ा यहाँ ना चला जाए, इसको कुछ हो ना जाए। जैसे गाय माता अपने बछड़े के पीछे पीछे चलती है, ऐसे ही भगवान भागवत की कथा के पीछे पीछे चलते हैं। जहाँ जहाँ कथा होती है भगवान वहाँ वहाँ प्रकट हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ जितने लोग दिख रहे हैं केवल इतने नहीं बैठे हैं। कौन कौन है यहाँ पर? भगवान है। और जहाँ पर भगवान होते हैं वहाँ पर श्रीमती राधा रानी तो होती ही है। वहाँ पर वृंदावन, मथुरा, सप्तपुरी, उज्जैन आदि, अवंतिका आदि जितने धाम हैं वो सब भी होते हैं। मूर्तिमान होकर सशरीर बैठते हैं। ये अलग बात है कि हमें नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों में अभी इतनी क्षमता नहीं है, हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। नहीं तो यहाँ पर गंगा जी भी हैं, यहाँ पर यमुना जी भी हैं। और इसीलिए जब हम कथा सुनने आते हैं, आज तो पहला दिन है, जैसे ही कल से हम सभी कथा पांडाल में प्रवेश करेंगे, सबसे पहले क्या करना है? ये जितने तीर्थ आए हैं, भगवान के पार्षद आए हैं, हनुमान जी आए हैं, कथा हो और हनुमान जी न आए, ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल नहीं, हनुमान जी भी आते हैं। तो ये जितने पार्षद गण आए हैं, नदी, तीर्थ, धाम आए हैं, और भगवान के सहित, भागवत के सहित, इन सबको पहले प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम कैसे करना चाहिए? तो कहा माताओं को पांचांग प्रणाम करना चाहिए और पुरुषों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और अपना जो बायां हाथ है उसको भागवत की ओर रखकर कल से क्या, आज जब आरती होगी तो आरती के पश्चात सभी पहले प्रणाम करेंगे और उसके बाद अपने अपने घरों को जाएंगे। क्योंकि प्रणाम करने की भी बड़ी महिमा है। इसी स्कंद पुराण में आगे वर्णन आता है, उत्थाय प्रमणेद्यो वै श्रीमद् भागवतम नरः। जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान को और भागवत को मुख्य रूप से प्रणाम करता है, उसको क्या क्या मिलता है? तो कहा धन पुत्रांस तथा दारान भक्तिं च प्रददाम्यहम्। उसको धन की प्राप्ति होती है। तो धन तो सबको चाहिए होता है, कोई है जिसको धनवन नहीं चाहिए? कोई है? सबको धन चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भागवत को प्रणाम मात्र करता है और कुछ नहीं कहा, ये तक नहीं कहा कि जो कथा सुनता है। बताइए भगवान कितने दयालु हैं। कहा कि जो व्यक्ति क्या करता है, क्या करता है? अरे मैं इतना गला फाड़ फाड़ के आपको बता रही हूँ, आप लोग कम से कम प्रत्युत्तर ही दे दीजिए। जो व्यक्ति क्या करता है? प्रणाम करता है, उसको क्या मिलता है? धन मिलता है। किस किस को धन चाहिए? नहीं चाहिए? मन में तो सोच रहे हैं कि धन चाहिए, दिन रात लगे रहते हैं, यहाँ से पैसा आ जाए, वहां से पैसा आ जाए, और भागवत के सामने तो धन प्राप्त होता है। लेकिन केवल धन नहीं, और क्या मिलता है? कहा धन पुत्रांश, जिनके पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती है। जिनके विवाह नहीं हुए हैं तो उनको पति अथवा पत्नी की प्राप्ति होती है। दारान, पत्नी प्राप्त होती है। और संसार का तो सब कुछ मिल जाता है, साथ में भक्तिं च प्रददाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो भागवत को प्रणाम करता है उसको मैं धन, पुत्र, स्त्री आदि के साथ में अपनी भक्ति भी प्रदान करता हूँ। इसलिए प्रणाम अवश्य करना चाहिए।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भागवत की तो बड़ी महिमा है, और उसके बाद जब इस प्रकार से भागवत की महिमा का चिंतन करने लगे, तब सूत गोस्वामी बताते हैं, शौनक आदि ऋषियों, देखिए इस कथा की बड़ी महिमा है। एक बार इस कथा को नारद जी ने सुना और सनकादि ऋषियों ने सुनाया, फिर मेरे गुरुदेव शुकदेव जी ने सुनाया और परीक्षित ने सुना। जब इतनी बात सुनी तब शौनक आदि ऋषियों को बड़ी जिज्ञासा हुई। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि गुरुदेव, आपने बताया कि नारद जी ने भी 7 दिन बैठकर कथा सुनी है, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? कहा क्यों नहीं संभव हो सकता? अरे नारद जी को तो दक्ष का श्राप है कि वे एक स्थान पर अधिक समय नहीं टिक सकते, एक स्थान पर रह नहीं सकते, वे तो भ्रमण करते रहेंगे, उन्हें तो श्राप है। 7 दिन बैठकर उन्होंने कब कथा सुन ली? तो कहा कोई बात नहीं, हम आपको कथा सुनाते हैं, लेकिन कथा का एक नियम है। क्या नियम है? तो कहा कथा का ये नियम है, पद्म पुराण में सूत गोस्वामी बताते हैं, सावधानतया शृणु। एक नियम है कि इस कथा को सावधान होकर सुनना। यदि सावधान होकर नहीं सुना तो क्या होगा? कहा प्रमादेन हतः श्रुतम। यदि आलस्य से या प्रमाद से या ध्यान से नहीं बैठकर कथा सुनेंगे तो जो कुछ भी सुना है वो सब नष्ट हो जाएगा, और जब इस ज्ञान की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब कुछ याद नहीं आएगा। और सर्वाधिक आवश्यकता कब होती है ज्ञान की? तो कहा जब हम किसी परेशानी में होते हैं या जब मृत्यु का समय आता है, उस समय जो हमने पाप किए हैं उन पापों के फलस्वरूप जब 3 यमदूत दिखते हैं तब याद आती है भगवान की जीवन में भगवान का नाम ले लेते, कथा सुन लेते तो आज इनका मुंह नहीं देखना पड़ता। तो उस समय याद आती है, और उस समय जीव इतनी चिंता में होता है, यमदूतों को देखकर इतना डर जाता है कि वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाता। तो जिस समय हमें आवश्यकता होगी उस समय हम भगवान को भूले नहीं, इसके लिए ध्यान पूर्वक सावधानतया शृणु, सावधान होकर कथा सुनो। मैं सुनाता हूँ। और तब नारद जी की कथा सुनाते हुए सूत गोस्वामी बताने लगे कि एक बार की बात है, एकदा ही विशालायाम 4 ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारद। एक बार की बात है कि विशालापुरी में, हरिद्वार में, जिसको भगवान विष्णु के भक्त जिस नगरी को हरिद्वार कहते हैं और भगवान शंकर के भक्त हरिद्वार कहते हैं, क्योंकि हरि का भी स्थान है और हर का भी स्थान है। तो हरिद्वार में विशालापुरी में नारद जी और सनकादि ऋषियों की भेंट हुई। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। एक बार नारद जी और सनकादि ऋषि मिले, और क्यों मिले? तो कहा कि जब भगवान के भक्त मिलते हैं तो वो किसी अन्य प्रयोजन से नहीं मिलते। भगवान के भक्त जब आपस में मिलते हैं तो प्रयोजन केवल एक होता है, और वो है सत्संग। सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारद। सत्संग के लिए वे एकत्रित हुए, और तब देखा कि नारद जी जो हैं बड़े चिंता में थे। अब कभी आपने नारद जी को सुना है पुराणों में या टीवी में हम देखते हैं कि नारद जी बड़े चिंता में हैं? नहीं, भगवान के भक्त कभी चिंता में नहीं होते। कृष्णदास बिंदास, मायादास उदास। भगवान का जो भक्त होता है वो हमेशा आनंद में होता है, उसे कोई चिंता नहीं होती। और जो माया का दास है वो हमेशा चिंता में, अरे यहाँ से पैसा अभी रुका है, अभी यहाँ से मिलना है, कब मिलेगा, ये वो चिंता में रहता है। अब नारद जी का न घर परिवार न धन धान्य की कोई चिंता, लेकिन 4 कुमारों ने देखा कि नारद जी बड़ी चिंता में हैं। उनका मुख ऐसे लटका हुआ है जैसे किसी गृहस्थ का बहुत बड़ा धन लुट गया हो, ऐसे चिंतातुर होकर नारद जी खड़े हैं। तब सनकादि ऋषियों ने पूछ लिया, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आपका ऐसा मुख क्यों लटका हुआ है और आप इस प्रकार से चिंतातुर क्यों हैं? भागे भागे कहाँ जा रहे हैं? किस बात की चिंता है? जरा ठहर के हमें बताइए।
नारद जी तो अपने धुन में चले जा रहे थे, दौड़ते 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 देखा कि अरे सनकादि ऋषि, तब रुक गए। नारद जी ने कहा, अरे भैया क्या बताऊं। अब नारद जी के बड़े भाई हैं ये सनकादि ऋषि। नारद जी के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। और सनकादि ऋषियों के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। तो सनकादि ऋषि ये 4 कुमार हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और इनके छोटे भाई हैं नारद जी। तो नारद जी ने कहा, भैया मैं क्या बताऊं, मैं इतनी चिंता में हूं। कहा, अरे भाई कुछ बोलो तब तो हम समझेंगे क्या चिंता है। तो नारद जी कहते हैं, अहम च पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। देखिए मैं बहुत चिंता में था, तब मैं पृथ्वी गया। तो जब देवी देवताओं को भी कोई कष्ट होता है तो वे सोचते हैं चलो पृथ्वी लोक को चलते हैं। पृथ्वी लोक को क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे भारतवर्ष है, और भारत में अनेक तीर्थ हैं, पुरियां हैं, धाम हैं। वहां जाकर दर्शन करेंगे तो थोड़े मन को शांति मिलेगी। और हम लोग कैसे हैं कि हम लोग भारत में ही रहकर और अपने घर बार खेती किसानी में इतने उलझे रहते हैं कि तीर्थ स्थानों के, धाम के दर्शनों को जाने का भी समय नहीं निकाल पाते। हम लोगों को चाहिए कि भगवान ने इतनी कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, उस पर भी सोचिए यदि कहीं विदेश में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में पटक देते, कहाँ हम तीर्थों के और धामों के दर्शन करते, कहाँ भगवान की कथा सुनते। उसमें भी भारतवर्ष में जन्म दिया, और भारत में भी ऐसे सुंदर तीर्थ क्षेत्र में जन्म दिया। अब हमारा क्या कर्तव्य है कि घर बार से थोड़ा समय निकाल के अपने परिवार के साथ अथवा अकेले, जैसे हो सके, जैसे संभव हो, तीर्थों को और नदियों के स्नान के लिए, धामों के दर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए। और इसलिए नहीं जाना चाहिए कि पुण्य मिलेगा। पुण्य तो आपको अभी मिल गया, भागवत में बैठे हैं, सारे तीर्थ हैं, सारी नदियां हैं, सब कुछ है। लेकिन इसलिए जाना चाहिए कि हमारे गांव में पूरे साल भर तो कथा नहीं होती, साल में एक बार कथा होती है। और जब कथा नहीं होती तब तीर्थों में जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर निरंतर कथा चलती है। जब जाएंगे कहीं ना कहीं कथा होती है, और वहां जाकर बैठकर भगवान की कथा को सुनना चाहिए, या किसी संत को आश्रय करके, किसी संत से निवेदन करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। इसलिए तीर्थों में, धामों में दर्शन के लिए जाना चाहिए। विचार करना चाहिए कि हमारे प्रभु श्री राम जहाँ पर नंगे पैर चले हैं, वो चित्रकूट धाम में जाकर हम दर्शन करें, उस अयोध्या धाम में जाकर हम दर्शन करें, जहाँ पर भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं, उस वृंदावन में जहाँ पे कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ नंगे पैर चले हैं, वो रज आज भी है, वो यमुना जी आज भी है, वो गोवर्धन आज भी है। जाकर हम दर्शन तो करें, तो वहां जाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान के धाम जाना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि जब नारद जी बताने लगे कि मैं पृथ्वी गया, और पृथ्वी में कहाँ कहाँ गया, तो कहते हैं पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणेतस्ततः। कहते हैं देखिए भैया मैं सब स्थानों पर गया, मैं कुरुक्षेत्र गया, हरिक्षेत्र गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, लेकिन कहीं पर भी जाकर मुझे संतोष नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि भगवान का जो सुंदर धाम है, वृंदावन धाम है, थोड़ा वहां जाया जाए। बोलिए वृंदावन धाम की जय। तब नारद जी चलकर आगे बढ़े और श्रीधाम वृंदावन पहुंच गए। श्रीधाम वृंदावन कैसा है? जहाँ पर भगवान की लीलाएं नित्य चलती रहती हैं। देखिए भगवान ने एक बात कही है, सबको पता नहीं होती, बड़ी रहस्यमयी बात है। भगवान ने कहा है कि वृंदावनम परित्यज्य पदमेकं न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर मैं कभी भी कहीं पर भी एक पग भी धारण नहीं करता, हमेशा वृंदावन में रहता हूँ। कोई युग हो, कोई समय हो, तो वृंदावन में भगवान हमेशा रहते हैं। इसलिए वृंदावन तो अवश्य जाना चाहिए। तो नारद जी कहाँ पहुंच गए? वृंदावन। अच्छा, इसके पहले आप लोग कहाँ गए थे घूमने? नैमिषारण्य गए थे। नैमिषारण्य से अब कहाँ आ गए? वृंदावन में। सभी वृंदावन में हैं मन से?
तो मन से तो वृंदावन अवश्य जाना चाहिए। आप कहेंगे कि अरे हम तो यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं, अब भला वृंदावन कैसे जाएंगे? तो भगवान इतने दयालु और इतने कृपालु हैं कि इस कलयुग में विशेष रूप से यदि मन से भी भगवान का स्मरण, पूजन इत्यादि किया जाए तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। एक बार की बात है, एक भक्त थे और बड़े गरीब थे, उनके पास सामर्थ्य कुछ नहीं था लेकिन भावना खूब थी। एक दिन उनकी इच्छा हुई कि अरे आज तो ठाकुर जी को सुंदर खीर का भोग लगाया जाए, लेकिन उनके पास न दूध था, न मिश्री थी, न और कोई सामान था, कैसे खीर बनाए? तब उन्होंने सुना था कथा में कि भगवान को मानसी पूजा भी लगती है, मन से भी विचार कर यदि हम कार्य करते हैं तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो उन भक्त ने क्या किया कि एक स्थान पर बैठ गए, कुछ नहीं करना। देखिए आप सब लोग सीख लीजिए, बड़ा सरल है। कैसे करना है? एक स्थान पर बस बैठ गए, आंख मूंद ली, आंख बंद कर ली और सोचने लगे। मन में बड़ा सुंदर भगवान का सिंहासन बनाया, बहुत सुंदर महल बना लिया और सुंदर हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ सिंहासन है जिसमें खूब सारी चिंतामणियां लगी हैं। क्या लगी है? खूब चिंतामणियों का ही सिंहासन बना है। देखिए हमारे पास तो है नहीं, पर सोचने में कौन सा खर्चा हो रहा है? तो सोच तो हम सकते हैं और मानसी पूजा तो कर सकते हैं, भगवान स्वीकार कर लेंगे। हमारी पूजा हो गई, भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो चिंतामणि का सिंहासन है, कल्प वृक्ष लगा हुआ है और सुंदर सिंहासन पर हमने एक बड़ा मखमली गद्दा लगाकर भगवान को विराजमान कर दिया। श्री श्री राधा मदन मोहन को, राधा गोविंद देव जी को बैठा दिया और फिर तुलसी का वहां पर पौधा है और हम अपनी रसोई में रसोई बनाने लगे। पहले तो खीर ली, खूब उसको ओटा लिया अच्छे से और चावल इत्यादि जो जो भी डाल के खीर बनाते हैं, खीर बना ली और उसके बाद थोड़ा ठंडा करके उसमें तुलसी पत्र डाल के भगवान को भोग लगाने लगे। भोग लगाने जा ही रहे थे वे भक्त, तो उन्होंने सोचा थोड़ी उंगली डालकर देखूं कि खीर अधिक गर्म तो नहीं है, अभी अभी बनाई है, गर्म होगी तो भगवान का मुख जल जाएगा। तो उन्होंने उंगली डाली तो क्या हुआ कि उनकी उंगली सचमुच जल गई। आंखें खोली तो उंगली जली हुई थी। इसका अर्थ क्या है कि भगवान मानसी पूजा भी स्वीकार करते हैं। तो आइए मन से नारद जी के साथ हम उस स्थान पर चलते हैं जिस यमुना के तट पर भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य के साथ बैठी हुई है। मन के माध्यम से वृंदावन धाम का स्मरण करते हुए वृंदावन में आज चलते हैं। आज पहला ही दिन है, पहले ही दिन वृंदावन में बैठकर कथा सुनेंगे तो सोचिए कितना पुण्य मिलेगा। बोलिए वृंदावन धाम की जय। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर धारी, ओहो मिलेंगे कुंज ओढ़ के कांवर धारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, मन
श्री यमुना जी जाएंगे। होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। करके स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। करके स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। फिर पूर्ण हो सब काम, फिर पूर्ण हो सब काम। रटेंगे राधे 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 नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन सभी मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। ओहो चलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। ओढ़ के कांवर कारी। ओढ़ के कांवर कारी। ओढ़ के कांवर कारी। बोलिए वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद जी वर्णन करते हैं, हे सनकादि ऋषियों, मैंने तीर्थ स्थलों पर गया, लेकिन मैंने देखा कि इस कलयुग में तीर्थों में भी सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वरागाह कूट भाषणः। इस कलयुग में लोग अपना पेट पालने के लिए झूठ बोलने लगे हैं। न सत्य रह गया है, न तपस्या रह गई है, न दान धर्म कुछ नहीं बचा। फिर कहा, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभात् दंपती नांच कल्कनम। कलयुग की स्थिति ऐसी हो गई है कि घर में केवल तरुणियों की ही प्रभुता है, पुरुषों की चलती मिलती नहीं है। और क्या कहा, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः, साले सलाहकार हो गए हैं। कलयुग में लोग माता पिता की तो सुनते नहीं हैं, जो साली है उनको घर में रख रखा है और वे सलाह देते हैं तब लोग कार्य करते हैं। देखिए माताएं बुरा ना माने, मैं अपनी तरफ से तो कुछ कह नहीं रही, जो पुराण में लिखा है बस बांझ के सुना रही हूँ। क्या लिखा है पुराण में? तरुणी प्रभुतागे है श्यालको बुद्धिदायक। कलयुग की ऐसी स्थिति हो गई है, सनकादि ऋषियों, नारद जी कहते हैं कि कलयुग में लोग माँ बाप को घर में नहीं रखते। किसको घर में रखते? कहा साले साहब को घर में रखते हैं और उनकी सलाह मानते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, आप सोचेंगे भागवत में ये कौन सी अटपटी बात लिखी है, सालों की सलाह मानते हैं, ये कौन सी बात है? हाँ बहुत बड़ी बात है। पुराने समय में भी इतिहास पुराण भी उठाकर देखें तो सालों के कारण बड़े बड़े घर बिगड़े हैं। जैसे कौन से साले की बात यहाँ पर हो रही है? शकुनी। तो शकुनी साले ही तो थे, इसलिए कहा कि सालों से सालों तक सावधान रहना चाहिए।
सालों से सालों तक सावधान रहना चाहिए, ज्यादा घर में नहीं बुलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि घर में आएंगे तो कुछ ना कुछ ऊटपटांग बात ऐसी कर देंगे कि घर बिगड़ जाता है। ऐसा शास्त्रों में देखने को मिलता है। तो सालों से सालों तक सावधान रहना चाहिए। माता पिता की बात बिना विचारे मान लेना चाहिए। सालों की नहीं, माता पिता की बात बिना विचारे मान लेना चाहिए। क्योंकि सच तो ये है कि इतिहास में सालों के बड़े बड़े इतिहास हैं और तय उनका बंटा ढार है जिनके साले उनके पास है। किसी के साले रुके तो नहीं है कि कथा हो रही है तो आ गए हो, आए हैं तो बुरा मत मानना। ऐसे तो आ सकते हैं, कथा आदि हो तो आयोजन करवाने बुला लो, और जब आ जाए तो ऐसा नहीं कि बहुत दिन रोक लिया, नहीं नहीं, कढ़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो स्टेशन की, जैसे ही काम हो जाए भैया तुम अपने घर और हम अपने घर। तो इस प्रकार से कहा है श्यालको बुद्धिदायक। और कलयुग की स्थिति ऐसी है, कन्या विक्रयणो लोभात्, कि लोग कलयुग में लोभ के कारण अपनी कन्या का, अपनी बेटी का विक्रय करने लगे, बेचने लगे हैं। और ऐसा आज हो रहा है। भारतवर्ष के ही कई हिस्सों में लोग अपनी कन्या को बेचते हैं और इस प्रकार से धन कमाते हैं। ऐसा भी क्या लोभ जिसमें इतना पाप मिले। तो ऐसा तो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। कन्या विक्रयणो लोभात् दंपती नाम चतुर्गुणम्। और इस कलयुग में पति पत्नी के बीच हमेशा लड़ाई बनी रहती है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है, दंपती नाम चतुर्गुणम्। और इस कलयुग की स्थिति कैसी है तो कहा आश्रमा यवनिरुद्धा, आश्रमों में तो यवनों ने अधिकार कर लिया है। हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो मंदिर है नाग